हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टेट के बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारा जो मेंटल स्टेट होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है, रिसोर्सफुल स्टेट एंड अनरिसोर्सफुल स्टेट। अब मैं बात यहाँ पर ये करने वाली हूँ कि किस तरीके से जो हमारी मेंटल स्टेट है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? तो वो ऐसे करता है कि कई बार हमारी लाइफ में कुछ निगेटिव इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि पेनफुल मेमोरीज से रिलेटेड होती हैं। और हम क्या करते हैं, बहुत बार जब भी हमारे साथ कोई नेगेटिव इवेंट होता है, कुछ ऐसा सा होता है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा होता है, हम बहुत बार जब उसको लोगों के साथ शेयर करते हैं तो नोइंगली और अननोइंगली जब हम लोगों के साथ वो इवेंट शेयर कर रहे हैं, वो मेमोरी शेयर कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रही थी, जो आपके लिए दुख थी, जिससे आप सफर कर रहे थे, जितने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उस पास्ट पेनफुल मेमोरी को, उस इवेंट को जो कि आपके लिए खुशी नहीं दे रहा था आपको, तो जब आप जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे ना, तो आप कर क्या रहे हैं, आप अपने पास्ट को रिलीव कर रहे हैं। जितनी बार आप जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे उतनी बार आप अपने पास्ट को जिएंगे। वो इवेंट आपके साथ एक बार हुआ था और जितनी बार आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं आप उसको बार 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 जी रहे हैं। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे एक सिग्नल पहुंचता है कि ठीक है, ये पर्सन जो भी इवेंट की बातें बार 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 कर रहा है, दैट मीन्स ये मेमोरी, ये इवेंट इस पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके पास लॉजिक नहीं होता है, वो हमारा लॉजिकल माइंड नहीं होता। उसको जो भी चीज आप फीड करते हैं, जो भी चीज आप बार 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 रिमाइंड कराते हैं, रिकॉल करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, दिस मेमोरी इज इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन। और होता क्या है, अब जब हम वो चीज बार 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 रिपीट कर रहे होते हैं तो वो हमारा स्टेट बन जाता है। स्टेट इन द सेंस वो अनरिसोर्सफुल स्टेट हमेशा के लिए बन जाता है। ठीक, बंदा या बंदी कभी भी फिर हम क्या करते हैं, रिसोर्सफुल स्टेट में कभी भी नहीं जा पाते, हम उसी स्टेट में हमेशा के लिए रह जाते हैं। वो होती है अनरिसोर्सफुल स्टेट, जो कि बहुत खतरनाक है। करना क्या है आपको, अब सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपके साथ कोई इवेंट ऐसा हुआ है जो कि पेन से रिलेटेड है, सफरिंग से रिलेटेड है, एक बार आपके साथ हो चुका है, आप उससे बाहर आ चुके हैं, तो उसे अभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, उसे बार 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 तो जीने की कोशिश मत कीजिए। आपको अगर फिर भी वो मेमोरी, वो पेन, वो इवेंट, वो इंसिडेंट, वो लोगों की बातें या कुछ भी परेशान करता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उस इवेंट को एक पॉजिटिव मीनिंग दे सकते हैं, सो दैट आपको वो मेमोरी, आपको वो इवेंट परेशान ना करे। और जब आप ऐसा करेंगे कि उस इवेंट को एक पॉजिटिव मीनिंग दे देंगे, तो वो आपके लिए आपको वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में लेकर के नहीं जाएगा। और नेक्स्ट टाइम होगा क्या, जब भी आपको वो इवेंट याद आएगा, वो मेमोरी याद आएगी, तो आपने ऑलरेडी अपने माइंड को ये सिग्नल पहुंचाया कि ठीक है, मैं इस इवेंट से, इस पास्ट पेनफुल मेमोरी से ओवरकम कर गई हूं या कर गया हूं, तो वो मेरे लिए पेन और नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक पॉजिटिव मीनिंग दे दिया है। तो अब आपका स्टेट चेंज नहीं होगा और आप हमेशा ही रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी जिंदगी में अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि पास्ट से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, अगर वो कल भी हुआ है ना, तो भी उसको आज डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि जो कल हुआ है तो वो भी तो पास्ट ही है। अगर आप लोगों के साथ बार बार शेयर कर रहे हैं तो आप बार बार उसको रिलीव करने से कोई फायदा नहीं है। सो याद रखिएगा कि जब भी आपको अपनी रिसोर्सफुल स्टेट को जीना है, रिसोर्सफुल स्टेट में हमेशा रहना है, तो कभी भी उस इवेंट को, उस मेमोरी को बार बार रिकॉल, रिलीव मत कीजिए जो आपको अनरिसोर्सफुल स्टेट में लेकर के जाती है। ठीक, एक बात। एंड दूसरी बात ये कि हमेशा जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में जो भी अच्छे मोमेंट्स होते हैं, जो भी अच्छे इवेंट्स होते हैं, जो भी अच्छी मेमोरीज होती हैं, वो पता है क्या करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली उन मेमोरीज को बार 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 रिकॉल करते हैं, बार 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 रिलीव करते हैं। अब देखना डिफरेंस यहाँ पर क्या है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन। ये वाला पर्सन क्या करता है, हमेशा रोता रहता है। ये पर्सन हमेशा ना पेनफुल मेमोरीज को याद करता रहता है, इसके साथ जो बुरा हुआ वो हमेशा वही करता रहता है। और एक इधर ये वाला पर्सन, ये हमेशा क्या करता है, अच्छी मेमोरीज को रिकॉल करता है, अच्छी मेमोरीज को याद करता है। तो अब होता क्या है, और ये वाला पर्सन ना इतना समझदार है कि अगर इसके साथ कुछ भी बुरा भी हुआ है तो ये क्या करता है, उसको मीनिंग अच्छा दे देता है। ठीक है, तो आप देखना अंतर क्या है इन दोनों में। ये रो रहा है,
इसके साथ भी हुआ है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि किसी के साथ कभी भी कुछ बुरा ना हुआ हो, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं दुनिया में। तो पर इस बंदे ने क्या किया कि इसको अच्छा मीनिंग दे दिया। तो अब यहां पर जब इसने अच्छा मीनिंग दिया तो अभी हमेशा ही रिसोर्सफुल स्टेट में रह रहा है और हमेशा अच्छे इवेंट्स को याद कर रहा है, अच्छी मेमोरीज को इंटेंसिफाई कर रहा है। इसकी रिसोर्स इसका जो इसका जो स्टेट है वो हमेशा रिसोर्सफुल रहता है, इसीलिए सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक, सुपर पावरफुल रहता है अपने काम में। तो ये और सक्सेसफुल होता चला जाता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट। अपनी स्टेट को हमेशा रिसोर्सफुल रखिए, कुछ भी ऐसा डिस्कस मत कीजिए किसी के भी साथ जो आपको नोइंगली और अननोइंगली अनरिसोर्सफुल स्टेट में लेकर के जाता है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस।